इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और हम देख रहे थे, प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, छात्रों का प्रदर्शन कवर कर रहे थे। लेकिन अगर आप लाइन से देखें, लाइन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे बंद। सबसे पहले आप देखेंगे राउज आईएएस स्टडी सर्कल करोलबाग का वो इंस्टीट्यूट जहां पर ये दुर्घटना हुई। उसके बाद आप श्रीराम आईएएस की तस्वीर देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे बायजूस, इनसाइट्स आईएएस, ये तमाम नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दीक्षा मेरी कैमरा पर्सन आपको दूसरी तरफ भी दिखाई देंगे। यहाँ पे आईएएस बाबा करके जो इंस्टीट्यूट है वो बंद है। उसके अलावा जो जहाँ पर बुलडोजर चला, जिस फुटपाथ पर बुलडोजर चला, उसके ऊपर भी चहल समेत कई आईएएस अकेडमीज यहाँ पर हैं जो आज बंद हैं। आज कम से कम अकेडमी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बाहर रोष है। क्या यही कारण है? आप लोग रोज यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता है यहाँ किस तरह की चहल पहल रहती है। इंस्टीट्यूट के अंदर आज बाहर ऐसी चहल पहल है जो कोई नहीं चाहता होगा कि हो ऐसी चहल पहल। क्या आप लोग जो रोज तस्वीरें आके देखते हैं, क्या फर्क पा रहे हैं? आज शटर डाउन है सबके। मैम आज हर कोचिंग हमने किसी बच्चों ने किसी कोचिंग को डिमांड नहीं किया कि आप अपना शटर बंद करिए या अपना कोचिंग बंद करिए। मैम सिचुएशन वो कंपेल्ड है और ये अपने जिम्मेदारी से दूर हटना भी एक कारण है। मैम अभी आप देख रहे हैं कोचिंग बंद है, 2 दिन के बाद ये लोग कोचिंग स्टार्ट कर लेंगे। हमारे ग्रीवेंस का कोई भी रिड्रेसल नहीं होगा। मैम ये सब दिखावा है, छलावा। अगर कोचिंग वालों को सच में हमारे साथ कुछ बातचीत करनी थी तो कोचिंग के जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, वो आके बैठते हमारे साथ प्रोटेस्ट में। कोई भी नहीं आया मैम। अच्छा, और कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है? क्योंकि यहाँ पे हमें 5-6 दिख रहे हैं जो लाइन से बने हुए हैं मुख्य कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बाहर की तरफ भी हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेन रोड पे कौन से हैं वो? हाँ जी मैम, बता दूं, छोटे मोटे मिला के कम से कम ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में 200-300 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। क्या सबके शटर डाउन नजर आ रहे हैं? आज अभी सर्कुलर सबकी तरफ से आया है कि 3-4 दिन 5 दिन बंद रहेंगे जब तक ये प्रोटेस्ट। लेकिन उनका अपना प्रेरोगेटिव है ना, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए। क्या छात्रों के डर की वजह से इतने छात्र जो है वो सड़क पर हैं, इस वजह से? मैम ये वो झूठी सांत्वना देने का एक हमने सुना है ना। मैं जब आप कुछ कर नहीं सकते, जब आपने गलती कर ली है, जब थोड़ा बहुत आपको सांत्वना देना ही है तो यही होता है। थोड़ा बंद कर दीजिए, फिर 1 साल बाद और बच्चों की मौत होगी, फिर बताइएगा और कुछ होता है। तो मैम ये एक झूठी सांत्वना है। ये 3-4 दिन के बाद फिर अपने आप खोलेंगे। और मैं बता देता हूँ, इस तरफ है मेन राउज वाजीराम। अच्छा, यहाँ जो अभी हमें दिख रहे हैं हम उनका जिक्र कर लेते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा। आईएएस बाबा हमें यहाँ दिख रहा है, चहल एकेडमी जो है वो दिख रही है, इस तरफ इनसाइट्स आईएएस जो है वो दिख रहा है, नीचे श्रीराम आईएएस दिख रहा है जिसकी कल की अपॉलॉजी क्लैरिफिकेशन जो है अपने नोट पर आई थी। इनसाइट्स आईएएस, बायजूस ऊपर दिख रहा है, राउस आईएएस स्टडी सर्कल जहाँ पे पूरी दुर्घटना जो है वो हुई, उसके आगे अभी ये कंस्ट्रक्शन में है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। दूसरी तरफ आप देखेंगे उस तरफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि जब हम वहाँ खड़े थे तो हम देख पा रहे थे कि राज मल्होत्रा के नाम से जो ये राज मल्होत्रा आईएएस, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बंद है। और ख़ास तौर पर दीक्षा, इनकी जो ये क्योंकि लाइन से बने हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बाहर भी आपने कहा कई सारे हैं, कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा यहाँ पर जो मेन है वो वाजीराम, राउज, इनसाइट्स, आईएएस बाबा, श्रीराम, बायजूस, ये सब मेन है। लेकिन बाहर भी कुछ मेन इंस्टीट्यूट है। जैसे आपने सुना होगा विकास कीर्ति सर का दृष्टि का आईएएस है, फोरम आईएएस बहुत फेमस है, विजन आईएएस है, नेक्स्ट आईएएस उस तरफ है। मैम नेक्स्ट आईएएस में आपको सबको पता होना चाहिए, नेक्स्ट आईएएस और फोरम में बेसमेंट में क्लासेस होते हैं। अच्छा। और वो भांडाफोड़ जो पर्दाफाश होना चाहिए ठीक से होता नहीं है। और करंट अफेयर्स के क्लास में 600 बच्चे बेसमेंट के क्लासेस करते हैं। मैम क्या इसी वजह से सबने अपने बंद कर लिए हैं? क्योंकि ज्यादातर की लाइब्रेरी जो है वो होगी बेसमेंट में, कईयों के आप कह रहे हैं क्लासेस जो है वो बेसमेंट में चल रहे हैं। सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ कैपिटलिस्ट चलता है। यहाँ सिर्फ पैसे से मतलब, बच्चों का करियर, बच्चों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड सर है, ओझा सर, विकास सर, उन्हें आज आना चाहिए हम लोग की आवाज़ के लिए, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई उनका रिप्लाई नहीं है। बस रियल वर्ल्ड में तो आना ही नहीं चाहता है कोई हमारे लिए कुछ बोले। हम लोग अपना मेंस एग्जाम है हमारा, हम मेंस एग्जाम छोड़ के यहाँ खड़े हैं, पागल तो नहीं है हम लोग। जाहिर बात है, मेंस एग्जाम छोड़कर जो ये कह रहे हैं 2 महीने में मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स बच्चे दे चुके हैं, और उस बीच इतनी तपती धूप में आप हम सब लोग यहाँ पर है, कोई वजह होगी जिस वजह से यहाँ पर है। एक बार फिर तस्वीर जो है वो दिखा देते हैं आसपास के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके बाहर आप जाएंगे तो आपको और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नज़र आएंगे जो आज शटर जिनके बंद है। 13 की लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में थी वो बेसमेंट सील कर दिए गए एमसीडी की तरफ से,
और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ जो ज़्यादातर है वो अब बंद है। आप बाहर की तरफ बता रहे थे कि नाम लेकर बता रहे थे किसका कुछ। मैम बता देता हूँ, नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बाहर तो करोल बाग की तरफ है मैम, उनमें से एक फोरम आईएएस है, विजन आईएएस है, नेक्स्ट आईएएस है, विकास दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि आईएएस है, अवध ओझा सर का वहाँ पर अवध ओझा क्लासेस बने हुए हैं, जिनमें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट फैसिलिटीज हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सब बंद आज। सब बंद है आज। और ये सुनने में आ रहा है 2-3 दिन तो सारे इंस्टीट्यूट्स बंद ही रहेंगे जब तक ये, क्योंकि पहले तक ये खबर थी कि लाइब्रेरीज बंद है जो बेसमेंट में है, लेकिन अब क्योंकि करोलबाग क्योंकि सेंटर पॉइंट है, ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर पॉइंट है छात्रों का, यूपीएससी के छात्र जो यहाँ कोचिंग करते हैं उनका, अब क्या इस वजह से लग रहा है कि बंद कर दिया है कि कहीं कोई शोर और ज़्यादा मन्ना मच जाए मैम देखिए या मीडिया ना पहुंच जाए? मैम मीडिया पहुंचा भी है, और मैम उनका पर्दाफाश हो चुका है। जिन्होंने गलती की है, जो कम रेंट के चक्कर में जो आके उन्होंने खोल दिया था बेसमेंट में लाइब्रेरीज, स्टडी हॉल्स या जिम्स भी खोल दिए थे मैम, उसको अब मीडिया वहां तक पहुंच चुकी है, अब ये सबको पता चल गया है, तो सबने जो ओनर्स थे वो सब भाग चुके हैं। अच्छा, आमतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि दर्शकों को शायद ये बात ना पता हो कि आमतौर पर जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने नॉर्मल रूप में चलते हैं तो यहाँ पर किस तरह की चहल पहल रहती है? जाहिर तौर पर बच्चे आते होंगे, पढ़ने जाते होंगे, उस तरह की चहल पहल आज नहीं है। आज मामला कुछ और है, आज जस्टिस की मांग हो रही है। मैम देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में सबको न्यूज़ चैनल को पता होना, 20 से 25 हज़ार बच्चे रहते हैं करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर में, समझ सकते हैं। और कोचिंग रेगुलर जाते हैं तो कितनी भीड़ रहती होगी मैम। यहाँ पर कम से कम 18 आवर्स भीड़ रहती है रोड पे, और जब पढ़ने वाले बच्चे कोई लाइब्रेरी में जाते हैं, और ओल्ड राजेंद्र नगर में टोटल 300 लाइब्रेरीज हैं, उनमें से 5-6 लाइब्रेरीज अबव ग्राउंड है, बाकी अंडरग्राउंड है। मतलब मैम कम से कम 300-290 लाइब्रेरीज जो है अंडरग्राउंड है मैम। तो मैम सब भाग चुके हैं, जो ओनर हैं भगौड़े सब भाग चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है मैम अभी। और अपनी जिम्मेवारी से हटके मैम प्रशासन भी अपना काम नहीं कर रही है ठीक से, और हमें चाहिए कि जो गलती है बच्चों के साथ हो रही है वो दोहराया नहीं जाए, ताकि हम भी अपना प्रोटेस्ट शांत कर सके, हम भी अपने घर जा सके, पढ़ सके यार। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर दिखा रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज बंद नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे पूरा ठप पड़ा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर, आज बीचों बीच प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस यूपीएससी के छात्रों की एक ऐसी दुनिया है जहां बच्चे आते हैं अलग अलग राज्यों से तैयारी करने। आज सब कुछ ठप है, चल रहा है बीच में प्रदर्शन। 3 छात्रों की मौत के न्याय मांगने के लिए छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहेंगे न्यूज़।